नमस्कार दोस्तों, आई एम दीपक बलाना। आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया, बहुत से पर्सनल मैसेजेस भेजे। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। इसीलिए मैंने आज दोबारा सोचा कि अपने विचारों को आप तक पहुंचाया जाए। आज मैंने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बीजेपी के लोगों की स्पीच सुनी। कल शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज़ पर लाइव चला, उसके अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की स्पीच सुनी। कहीं ना कहीं मेरे को एहसास हुआ कि ये डिसीजन सही है या गलत है, जो भी है। और इंडिया की जनता, भारत की जनता इसके साथ है, हम लोग भी इसके साथ हैं। बिकॉज ऑफ ए होप कि जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए हो रहा है। बट कहीं ना कहीं एक आशंका सी कल लगी मेरे को कि कहीं ना कहीं अहम की भावना, अहंकार की भावना लोगों के अंदर आ रही है। बीजेपी के नेताओं के अंदर उनके वे ऑफ टॉकिंग को अगर देखें, उसमें कहीं ना कहीं एक अहम की भावना लग रही है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो अपना ये फर्ज बनता है कि वो अहम की भावना उन लोगों के अंदर ना आ पाए। होता क्या है कि कई बार अपने सही डिसीजन लेते हैं बिल्कुल, और जनता भी हमारा साथ देती है, वाही वाही भी होती है, हर जगह प्रेज होती है। और उस प्रेज के अंदर अपने भूल जाते हैं कि हमने ये डिसीजन जिस एम के लिए लिया था, ठीक है, वो एम कहीं ना कहीं नीचे रह जाता है और अपना अहम बढ़ने लगता है। और उस अहम के जब अंदर आने से इंसान कुछ और निर्णय, उन सही निर्णयों पर लेने लगता है, तो वो जो नए निर्णय रहते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाते हैं आपके पहले वाले निर्णय को, डिसीजन को। और उसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश के लिए ये जो लिए गए निर्णय हैं ये इफेक्ट करेंगे 125 करोड़ जनता को, आने वाली यूथ को, आने वाली पीढ़ियों को। सो इनमें संयम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खूब तैयारी के साथ, खूब ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए और खूब इस पे चिंतन मनन होने के बाद ये डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब इतना संयम उसके अंदर लिया गया, तो आज क्यों रोजाना नए नए नियम कायदे निकाले जा रहे हैं? क्या अपनी इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनके लिए पहले से प्रिपरेशन रहती? या वो प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन अपने देश के लिए लेने जा रहे हैं, तो उसके अंदर वो सारे पहलू पहले से ही ध्यान रखने चाहिए थे। क्योंकि जब ये डिसीजन लिया जाता है इतने बड़े लेवल पर, या जनता ने आपको निर्वाचित करके भेजा है, तो उसके इफ बट सब ध्यान में रखते हुए आपको वो चीजें देखनी चाहिए कि वो कैओस हुआ तो हुआ ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए था। क्या 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि, उनकी दूरदर्शिता सिर्फ इतनी ही रही कि नेक्स्ट डे से ही इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और अपने उन देखने लगे कि हाँ दिक्कतें तो आएंगी और उन दिक्कतों का हम अब सॉल्यूशन करेंगे? क्यों पहले से ही वो तैयारी नहीं थी? या चलो इसके पीछे अपने ये भी मान लें कि क्योंकि अगर वो तैयारियां की जाती तो कहीं ना कहीं जनता को उसके बारे में भनक हो जाती और वो सारा उनका जो प्लान था वो फेल हो जाता। ठीक है, बट हिडन में तो वो प्रिपरेशन पहले से ही करनी चाहिए थी कि प्रॉब्लम्स अगर अपनी इतनी डिसीजन के अंदर दूरदर्शिता थी, तो उनसे आने वाली दिक्कतों के लिए प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए थी। और अगर अपनी इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि अगर अपने ये सोचें कि जो सरकार 2.5 साल से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा होगा, उनका मेन
मुद्दा ये रहा होगा, उसके ऊपर इतना काम करने के बाद, इतनी सहनशीलता, और उसके बाद ये सारा जब डिसीजन लिया, उसके बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता पे आशंका होती है। और इसी के मद्देनजर लगता है कि कहीं आज जो यूथ आपके साथ है, आपके डिसीजन के साथ है, या जो जनता आपके डिसीजन के साथ है, वो कहीं इतना ज्यादा भरोसा अंधविश्वास ना कर जाए कि जिससे कि है कि आपके अंदर अहम आता जाए, और उस अहम का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो आने वाले समय में लोगों को, भारत देश की जनता को भुगतना पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं आलोचक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, या क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और निष्पक्ष अपने विचार रखने वाला हूँ, और ये जरिया बहुत अच्छा है जिसके थ्रू मैं अपने विचार रख सकता हूँ। बहुत प्रेज भी की है मैंने इसकी, और इसके साथ भी हैं हम खुद लगे हुए हैं लोगों को, जहाँ हम सामान लेने जाते हैं, अगर वहाँ उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो इवन मैंने खुद 2-3 दुकानदारों को पेटीएम उनका स्टार्ट करके उनके थ्रू पेमेंट की कि 5 मिनट का काम है एंड यू कैन डू इट। और मैं ये अपील भी करूंगा बाकी सभी लोगों से भी, अगर कहीं आप जा रहे हो तो अगर वहाँ उनको नहीं पता है पेटीएम के बारे में, तो स्मार्टफोन सबके पास है, क्योंकि ये सरकार की पहल है, और अपने ये चाहते हैं कि लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को अडोप्ट करें। तो आप कहीं भी जाइए, तो अगर उनके पास नहीं है, छोटे दुकानदारों के पास मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है, प्ले स्टोर में से पेटीएम इंस्टॉल करके उन्हें जस्ट बता दीजिए कि बाय दिस मेथड यू कैन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर्स। तो ये अच्छा होगा, ये मैं अपील करना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि ऐसे ही अपने जागरूकता फैला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सभी लोगों को भेजिए, जिससे क्या है कि उनके अंदर भी ये आए कि अंधविश्वास भी ना करें, चारों तरफ देखें, जो जो चीज़ें गलत हैं उन्हें गलत कहें। और मैं चाहूँगा कि ये अपनी जो सरकार है उस तक भी ये मैसेज पहुँचे कि संयम बहुत जरूरी है इस परिस्थिति के अंदर, अहम कहीं हावी ना हो जाए, क्योंकि उस अहम से जो निर्णय अगर लिए जाएंगे, कई बार क्या होता है, अपनी गलतियों को ना मानने के कारण अपने और ज्यादा निर्णय लेते जाते हैं, और उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा गलत पड़ जाता है। कहना मैंने इसलिए सोचा कि मैं ये बात कहूं, क्योंकि वो उसका जो इफेक्ट है वो आने वाले टाइम पर हम लोगों पे ही है, हम यूथ पे ही है, और आने वाले टाइम पर हमारी पीढ़ियां ही उस इफेक्ट को भुगतेंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद सभी सुनने वालों को, और मैं चाहूंगा कि ये बात आप आगे भी पहुंचाएं, लोगों को फॉरवर्ड करें। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर कीजिए आप। धन्यवाद।